ऊर्जा के साथ किया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और वो हमारे योगाहार मंच से भी जुड़े हैं और स्वामी जी के साथ उन्होंने बताया है 2005 से जुड़े हैं, तो उनमें बहुत और उनकी जो क्लास ये ऑफ़लाइन चलती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे योग साधक रहते हैं उनकी कक्षा में, तो उनका मैं बहुत-बहुत मनःपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही योगाहार मंच पर आप बीच-बीच में अपनी सेवा देती रहें और आपके सानिध्य में जो भी पटना बिहार से योग शिक्षक बने हैं, उनको भी आप इस योगाहार कक्षा में अपनी सेवा देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं बिल्कुल। ये आपका सबका जी जी परिवार है, हमारा सबका परिवार है, योगाहार परिवार। तो जी जी। आप योगाचार्य जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, सब गुरु की कृपा है। जी, जी। हाँ, तो मैं अगला सत्र आरंभ करते हैं और मैं आदरणीय धर्मेंद्र भाई बुंदेला जी से निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता जी 3 दिन तीसरा दिन हमारा हो रहा है, तो उसको सादर आमंत्रित करें। जी, सभी को प्रणाम। आज का योग बहुत अच्छा रहा आदरणीय शिव कुमार जी ने। तो इसको आदरणीय राकेश भाई साहब को आमंत्रित करने से पहले ये भारत को समझो अभियान, जिसके विषय में अभी पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, आवाज आ आ रही रही है है, आ जी? रही है, आ रही हाँ, है, आ ये रही जो अपना पिछले 2 दिन से जिस विषय को लेकर चर्चा चल रही है, उसके संक्षेप में 2 मिनट में हम उसके उद्देश्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। भारत को समझो अभियान उगता भारत ट्रस्ट के द्वारा संचालित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार आर्य के नेतृत्व में भारत के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक इतिहास की सच्चाई को आज के जनमानस के सामने लाने के लिए कार्य कर रही है। यह अभियान सभी राष्ट्रवासियों के भीतर भारत के वेद के संगठक सूत्र और क्रियात्मक रूप से क्रियान्वित होते देखना चाहती है। इसके साथ ही अभियान का उद्देश्य है कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वर्तमान के साथ समन्वित कर भारत के भविष्य की उज्ज्वलता को सुनिश्चित किया जाए। हम चाहते हैं कि भारत के इतिहास के अनछुए पहलुओं को, भारत की गौरव गाथा को और भारत के महान इतिहास के महान नायकों के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को जनमानस के सामने यथावत प्रस्तुत किया जाए। अभियान के सदस्य भारतवर्ष के वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत सहित उन सभी ग्रंथों या पुस्तकों के मानवीय मूल्यों को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिनको अपनाकर संपूर्ण मानव समाज में शांति स्थापित हो सकती है और प्रत्येक मानव के ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के हितों का संरक्षण हो सकता है। हमारा मानना है कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वर्तमान के साथ समन्वित कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को संकल्पित करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। हम अपने लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम उगता भारत ट्रस्ट राष्ट्र मंदिर बनाने के लिए भी कर संकल्पित है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इतिहास को पूर्ण सत्यनिष्ठा से प्रस्तुत किया जाएगा। हम संपूर्ण देश में युवाओं को एक साथ एक विचारधारा के साथ लाने के लिए देश के विभिन्न अंचलों में कार्यक्रम आयोजित कर लेखन, भाषण आदि के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं। अपने इस मिशन को और विजन को क्रियान्वित करने के लिए हम अपने देश के लोगों के भीतर सामाजिक समरसता उत्पन्न करने, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद आदि से ऊपर उठाकर लोगों को केवल और केवल राष्ट्रवाद पर सोचने के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। भाषावाद आदि घातक बातों से ऊपर उठाकर लोगों को केवल और केवल राष्ट्रवाद पर सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी का परिचय। डॉक्टर राकेश कुमार आर ग्राम महावड़, परगना तहसील, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से हैं। आपने श्री आर द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पग 1999 में रखा गया, जब उनकी प्रथम पुस्तक भारतीय छात्र धर्म और अहिंसा प्रकाशित की गई। इसके पश्चात डॉक्टर आर ने अब तक 80 पुस्तकें लिखी, जिन्होंने देश के राष्ट्रवादी लोगों को हृदय से प्रभावित किया। डॉक्टर आर गौरक्षा, धर्मरक्षा व राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों में देश के विभिन्न अंचलों में जाकर जन जागरण और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उगता भारत ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आदरणीय श्री आर्य को उत्कृष्ट कार्य लेखन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थानों में भी सम्मानित किया गया है।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय उनके लेक्चर विजिटर प्रोफेसर के रूप में आयोजित किए गए हैं। वर्तमान में डॉक्टर आर राष्ट्रवादी समाचार पत्र उगता भारत का संपादन कर रहे हैं। आपके द्वारा आर संदेश टीवी चैनल के माध्यम से भारत के गौरवपूर्ण इतिहास पर अनुसंधानात्मक व्याख्यानमाला इस समय चल रही है, जिसमें भारतीय इतिहास के लुप्त अध्यायों को बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। 25 अगस्त 2022 को डॉक्टर आर को भारत के 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास संबंधी किए गए शोध के विषय में सम्मानित किया गया था। अभी डॉक्टर आर को वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर ग्लेन टी मालन अमेरिका द्वारा वर्ल्ड विश्व शांति दूत के सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर सम्मानीय मंच पर उपस्थित हों। आदरणीय डॉक्टर साहब। एव गणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित देशभक्त, संस्कृति भक्त, राष्ट्र भक्त साथियों, बहनों, भाइयों, आज हमारे बीच में उगता भारत समाचार पत्र के चेयरमैन श्रद्धेय श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी भी जुड़े हैं। उनको भी मैं नमन करता हूं। और भी जो साथी जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाम बहुतों के दिखाई दे रहे हैं, कुछ के नहीं होंगे, उन सबके प्रति भी बहुत आदर का, सम्मान का भाव रखते हुए मैं अपने विषय पर आता हूँ। आदरणीय बुंदेला जी अभी हमारे उगता भारत मिशन विजन के बारे में परिचय दे रहे थे। वह संगठन मंत्री हैं, उनके दृष्टिकोण से वह उचित भी है। मैं विषय पर आते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज का विषय हम लेंगे, मैं कल भी कह रहा था, एक ही विषय पर चलते चलते उसको विषय को विस्तृत करते करते बहुत समय लग जाता है। कल हमने एक सांकेतिक रूप में अपने उन ऋषि महर्षियों का चिंतन प्रस्तुत करने का, उनका व्यक्तित्व स्पष्ट करने का, उनका कृतित्व स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष कार्य किया था। आज हम कुछ ऐसे क्रांतिकारी ऋषियों, संतों, महात्माओं, गुरुओं, आचार्यों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अनेक विभिन्न कालखंडों में उल्लेखनीय कार्य किया। हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति ब्रह्म बल और साथ ही साथ क्षत्रिय बल दोनों के मिलन से बनती है। राष्ट्र का नेता राजा होता है तो धर्म का नेता आचार्य होता है, महात्मा होता है, सन्यासी होता है, आचार्य होता है, गुरु होता है, पुरोहित होता है। इन दोनों के मिलन से राष्ट्र धर्म शब्द बनता है। कल रमन जी एक बात कह रहे थे, प्रतिनिधि किस तरीके के होते हैं, चर्चा आपको याद आ रही होगी। मैं आज उस पर कुमार जी माइक बंद करिए, डिस्टर्ब हो रहा। मैं आज उस पर बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर अनेक प्रतिनिधि आज की समय में ऐसे हैं जिनको राष्ट्र और धर्म का बोध नहीं है। राष्ट्र का संचालन कैसे होगा, कौन सी प्रतिभा उसको संचालित कर सकती है,
धर्म का नायक कौन होगा, छल बल से जाकर के सत्ता में पहुंच जाना सफलता नहीं है। सफलता चिंतन की उच्चता को प्राप्त करने में। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो शतपथ ब्राह्मण है, उसमें राजा की नियुक्ति का विधान किया गया है। जब राजा का राज्यारोहण हो जाता था, उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाता था, तो राजा अपने आचार्य को, राजा उस सभा के श्रेष्ठतम विद्वान दक्षिणा दिया करता था। और दक्षिणा के लिए वह सोचता था कि मेरे पास क्या हो सकता है। तो वह सोचता था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आचार्य को दे सकता हूं। तब वह उस प्राप्त किए गए राज्य को ही उन्हें लौट सौंपता था कि ये आपका हुआ दक्षिणा में। और तब वह ब्राह्मण श्रेष्ठतम विद्वान कहता था कि ये मेरे बाहुबल में इतनी शक्ति नहीं है, भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसका संचालन कर सकूं, लेकिन आप मेरी ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में इसका संचालन कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो राजा उसको अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता था। यहाँ पर आचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा का आचार्य उसका धर्म है। राजा से ऊपर धर्म है। दंड शासन करता है, दंड है शास्ति, लेकिन उससे ऊपर धर्म होता है। राजा के बाहुबल से ऊपर ब्रह्म बल, जो अदृश्य रूप में उसका नेतृत्व करता है, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करता है, उनको नेतृत्व देता है, उनको प्रेरणा देता है। तो ये परंपरा हमारी चलती थी। जब अनेक ऋषि एकत्र होकर के महर्षि मनु के पास पहुंचे कि आप संसार से उत्पीड़नात्मक प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करने के लिए आगे आइए और राजा बनिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो अपनी जो गति प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, और जो मैं उस पर कार्य कर रहा हूं उसमें व्यवधान पैदा होगा, मैं नहीं चाहता। तो ऋषियों ने कहा कि संसार का कल्याण करना प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक ऋषि का जीवन व्रत होता है, संकल्प होता है। आप उसको स्वीकार कीजिए और लोक में रह करके, कीचड़ में रह करके कमल की भांति पवित्र बने रहिए। ये बहुत बड़ी साधना है। इस साधना की चुनौती को स्वीकार कर सकते हो तो आगे आइए। महर्षि मनु ने उस चुनौती को स्वीकार किया। तो सबसे पहला क्रांतिकारी इतिहास उस दिन लिखा गया जिस दिन ऋषियों ने महर्षि मनु को संसार का सबसे पहला राजा नियुक्त किया, क्योंकि वह उत्पीड़नात्मक शक्तियों के विरुद्ध एक आवाहन था, एक चुनौती थी, एक संकल्प था, एक आगे बढ़ने का दिया गया व्रत था, प्रण था, प्रतिज्ञा थी। उस पर सबने आगे बढ़ना आरंभ किया। ये परंपरा आगे चलती रही। और जब कहीं उत्पीड़नात्मक शक्तियां, आतंकवादी शक्तियां देश, धर्म और संस्कृति के विनाश के लिए प्रयासरत होती हुई दिखाई देती थीं, तो ये अनिवार्य नियम था इसका विनाश करने के लिए, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे एक आम व्यक्ति का बेटा हो, सबको काम करना पड़ेगा, बराबर का काम करना पड़ेगा। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं। तो किस बात के लिए? कि कुछ विघ्नकारी शक्तियां, आतंकवादी शक्तियां हमारे कार्य व्यापार में व्यवधान पैदा कर रही हैं। राजन, आप अपने पुत्रों को दीजिए। राजा कह सकता था मेरे पास इतने बड़े बड़े सेनापति हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, किसी को भी ले जाइए, आप जहां से चाहे वहां से मेरी प्रजा में से किन्हीं भी लोगों को ले जाइए, लेकिन मेरे बेटों को ही क्यों ले जाते हो?
नहीं कहा क्योंकि वो नियम, वो परंपरा आपके यहाँ पर थी कि आतंकवादी शक्तियों के विनाश के लिए राजा के पुत्र को भी प्राप्त होता है, और वो लेकर के गए। और फिर एक योजना बनी, और उस योजना में मात्र 14 वर्ष में, तो अगले जब वनवास का समय आया, ये उस समय की घटना है, मात्र 14 वर्ष में संपूर्ण भूमंडल से आतंकवादी शक्तियों का विनाश करने में रामचंद्र जी सफल हुए। उसके पीछे संतों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, उनके उपदेश, उनका कुशल संचालन, उनका नेतृत्व कार्य कर रहा था। उसमें अनेक ऋषि हैं, अगस्त ऋषि भी हैं जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, महर्षि विश्वामित्र भी हैं, और भी बहुत सारे, भारद्वाज जी भी हैं। जिन जिन ऋषियों से उस समय मिले, सबने प्रेरणा दी, और सबने प्रेरणा दी केवल एक बात के लिए कि संसार से आतंकवादियों का समाप्त, विनाश करना है। तो चाहे उस समय का एशिया था, चाहे यूरोप था, चाहे अमेरिका था, चाहे आज की तारीख में जिनको हम चीन के रूप में, रूस के रूप में, अमेरिका के रूप में जानते हैं, ये देश थे, इनके अलग अलग नाम थे उस समय, सारे भूमंडल से विनाश किया 14 साल की योजना के परिणाम स्वरूप। यही परंपरा आगे बढ़ती है। जिस समय देश पर पहला आतंकवादी हमला मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है 712 में, उससे पहले भी कई आक्रमण अरब आक्रमणकारियों की ओर से हो गए थे, लेकिन सीमाओं तक की गई छेड़छाड़ थी। वह 638 से पहला आक्रमण आरंभ होना शुरू हुआ था, लेकिन 712 का यह प्रमुख आक्रमण जब होता है तो शंकराचार्य जी, देवलाचार्य जी जब देखते हैं कि देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आतंकवादी आकर के हमला करने में सफल हो गए कि हमारी अनेक बहन बेटियों का सम्मान लूटा गया, मां भारती की अस्मिता लूटी गई, अपमान के गहरे घाव हुए, मनुष्य की चीख चिल्लाहट चारों ओर फैल गई, तो क्रांतिकारी संत ने शासन सत्ता का, क्षत्रिय शक्ति का नेतृत्व देने के लिए अपने आप को समर्पित किया। माउंट आबू में एक सभा आयोजित की गई, विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसको इतिहास में कहते हैं कि अग्नि से कुछ राजकुलों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहां पर यज्ञ हुआ, और यज्ञ के माध्यम से सबने एक संकल्प लिया। संकल्प केवल एक था कि राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे हो। 4 राजवंश सामने आए। सबसे प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश सामने आता है, जो पश्चिमी की सीमा की सारी की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि हम इधर से कोई आक्रमण नहीं होने देंगे। यही क्रांतिकारी आचार्य संत महात्मा देवलाचार्य जी थे, जिन्होंने देवल स्मृति लिखी। देवल स्मृति में इन्होंने बताया कि जो लोग जब जब इससे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब इनके माध्यम से अपना राज्य स्वराज्य स्थापित हो गया, क्रांति पूर्ण हो गई, तो जो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए थे उनके भीतर बड़ी भारी पीड़ा थी कि हमारे घर वापसी हो। घर वापसी के इस यज्ञ का शुभारंभ करने वाले देवल महात्मा और देवल ऋषि ने उस समय ये योजना बनाई। जब शासन सत्ता के लोग उनके पास गए, महाराज हमने ये काम तो पूर्ण कर दिया, लेकिन आपके अनेक आचार्य ऐसे हैं कि जो हमारे लोगों का घर वापसी का काम पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तब उन्होंने देवल स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें स्पष्ट किया कि यदि कोई ब्राह्मण है जो मुसलमान हो गया था, वह 1 साल का संकल्प ले, 1 साल तक
शुद्ध बुद्धि से ईश्वर भजन करे, तब मैं अपने आप को समर्पित कर दे, तो उसके पश्चात उसकी घर वापसी हो जाएगी अपने आप। इसी प्रकार उन्होंने क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए व्यवस्था की। और देखिए, जो लोग आज जय भीम जय मीम की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि छुआछूत फलां और ये दलित शोषित समाज के लिए पीड़ात्मक उत्पीड़नात्मक कार्यवाही इस देश में प्राचीन काल से होती आ रही है, देवल ऋषि का ये उदाहरण स्पष्ट करेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। महर्षि मनु ने बहुत कम दंड का विधान ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र के लिए किया। लेकिन यहाँ पर उसी बात की परंपरा को ध्यान में रखते हुए देवल ऋषि ने भी अपनी देवल स्मृति में विधान किया, यदि कोई शूद्र मुसलमान बन गया था तो वह मात्र 5 दिन के अपने तप के पश्चात, मानसिक शुद्धि के पश्चात धर्म की शुद्धि में आ सकता है, घर वापसी उसकी हो जाएगी। सबसे कम ब्राह्मण के लिए 1 साल, क्योंकि वह तो जानबूझ करके गया, सब कुछ जानता था, फिर भी उसने धर्म परिवर्तन किया तो सबसे अधिक दंड उसको। और जो अज्ञानतावश, जो जानता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, वो चला गया तो उसको मात्र 5 दिन, और उसके पश्चात उसकी शुद्धि। महिलाओं के लिए मात्र रजस्वला धर्म के पश्चात स्नान कर लेने से, गायत्री का जप कर लेने से विधान कर दिया कि उनकी घर वापसी अपने आप हो जाएगी। तो ये क्रांतिकारी संत उस समय इन्होंने बड़ा काम किया। जो लोग शुद्धि बंदी के विरोधी हो गए थे, जो कह रहे थे कि शुद्धि बंद रहेगी, हो ही नहीं सकती, उन पर बड़ा प्रहार किया, कड़ा प्रहार किया, भारी चोट की। और ये उन परिस्थितियों में बहुत बड़ा काम था। और घर वापसी का काम भी बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत किया गया था। 723, 724, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है, 723-24 में आपके लिए ये रचना रची जा रही है। और उसी समय फिर जब इनकी योजना पूर्ण हो जाती है तो कश्मीर से ललितादित्य मुक्ता पीड़ उठता है, जो चीन तक, रूस तक और उसके पश्चात अफ्रीका तक साम्राज्य विस्तार करता है। कितनी बड़ी योजना! कितने समय पहले, बहुत कुछ समय पहले, 1200-1300 साल पहले आप कहां तक राज कर रहे थे? और किसके कारण? एक ऋषि के कारण, जिसने सबको एकत्र करके माउंट आबू में संकल्प दिलाया कि राष्ट्र की रक्षा करनी है, सोना नहीं है, जागते रहना है। वयम राष्ट्रे जागृयाम का संकल्प दिलाया सबको। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर से खड़े हुए बाहर को चल दिए साम्राज्य विस्तार करने के लिए। और राजस्थान से खड़े होते हैं बप्पा रावल, तो वो पश्चिम की तरफ चल देते हैं। और जैसा कि मैं कल ही कह रहा था, प्रतिहार वंशी गुर्जर सम्राटों ने भी उनका साथ दिया, या दोनों मिलकर साथ चले, और यहां से लेकर के ईरान, और ईरान से आगे सिंध, ये सिंध से ईरान, और ईरान से आगे अरब तक के सारे क्षेत्र को उन्होंने सफाया कर दिया। ये कितनी बड़ी योजना थी। इसी प्रकार कन्नौज के राजा यशोधर्मा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। इन सब के महत्वपूर्ण कार्यों की जरा माला बनाइए, और उस माला के पीछे मुख्य मोती के रूप में खड़े देवलाचार्य जी के संघर्ष को, शंकराचार्य जी के संघर्ष को देखिए, उनकी योजना को देखिए, उनकी राष्ट्रभक्ति को देखिए, तो पता चलेगा कि देश में कितने क्रांतिकारी सन्यासी हुए। इससे पहले अपने चाणक्य को देखिए, इनसे भी पहले बड़ी क्रांति उस समय करते हैं। सिकंदर का आक्रमण हो जाता है तो चाणक्य जैसा आचार्य खड़ा होता है और सारे देश की राजनीतिक शक्तियों का आवाहन करता है, आइए एकत्र होइए। और फिर एक ऐसी योजना बनाता है, जाकर के सीमा पर खड़ा हो जाता है। उस समय अफगानिस्तान ईरान से भी आगे जाकर के भारत की सीमा हुआ करती थी। वहां तक के भारत का निर्माण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। यदि अपने महान कार्यों से
कोई व्यक्ति राष्ट्र निर्माता होने के कारण राष्ट्रपिता हो सकता है, तो ये लोग काम कर रहे थे। वो लोग इस देश के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते जिनकी कमजोरियों के कारण देश को टूटने का आघात सहन करना पड़ा, बल्कि जिन लोगों के कारण राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्र जुड़ा, राष्ट्र ने नई ऊर्जा का अनुभव किया और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का विचार बनाया, उन लोगों के कारण देश बचा। और वो उस समय काम कर रहे थे चाणक्य के रूप में, देवलाचार्य जी के रूप में। ये बहुत बड़ा कार्य था। इसके पश्चात, उससे भी पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में सोचिए। चाणक्य जी के पश्चात, चाणक्य के पश्चात पुष्यमित्र शुंग, उनका आचार्य, उनको प्रेरित कर रहा है कि सबसे बड़ा संकट इस समय हमारे देश में आ चुका है और विदेशी आतंकवादी बड़ी संख्या में, 1 लाख मठ थे उस समय देश में, बौद्ध मठ, और उनमें विदेशी आतंकवादी घुस गए थे जो हमारे सनातन का विनाश करने की योजना में लग गए थे। तब उस राजा ने अपने आचार्य, सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने अपने आचार्य की प्रेरणा से योजना बनाई और सारे मठों का भ्रमण करके जितने भर भी आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी, सनातन के शत्रु, सनातन को मिटाने का संकल्प लेकर के आए लोग प्रवेश करने में सफल हो गए थे, उन सब का विनाश करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। अंत में अपने राजा का भी अंत किया, वृद्धरथ का। ये सारी की सारी योजना बताती है कि उस योजना के पीछे, जिस समय पूरे सनातन को समाप्त करने का संकल्प ले लिया गया था और पूरी गुप्त योजना उसके लिए तैयार कर ली गई थी, उस योजना के पीछे भी एक संत खड़ा था, एक आचार्य खड़ा था, एक पुरोहित खड़ा था। वहां से आगे चलते हैं, महाराणा संग्राम सिंह के समय में आते हैं। महाराणा संग्राम सिंह, जिनके बारे में हम, उनकी वीरता के बारे में, उनकी कार्य योजना के बारे में भली प्रकार जानते हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक शक्ति खड़ी थी, ब्रह्म शक्ति का प्रतीक बनकर के। उनको रविदास जी प्रेरित कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से, रविदास जी की प्रेरणा से के पास आर्यों की प्राचीन परंपरा के अनुरूप देश के लिए काम करने की असीम ऊर्जा आ गई थी। उसको पढ़िए, आपको केवल रविदास जी का वो स्वरूप दिखाया गया है और एक वर्ग ने उनको अपना ऋषि महात्मा मान लिया है। दिखाया जाता है कि वह उनसे अलग किसी के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र था। और उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी ने उनसे कहा था कि आप मुसलमान धर्म स्वीकार कर लीजिए, हम आपको ये सुविधाएं दे देंगे, ये सुविधाएं दे देंगे। गुरुजी से ही क्यों कहा गया था? क्योंकि उनके उस समय बड़ी संख्या में अनुयायी थे, शिष्य थे। इसलिए उनको भ्रमित करने का प्रयास किया गया, उनको लालच देकर के तोड़ने का प्रयास किया गया। आज के जय भीम और जय भीम के अलंबरदार जरा इस बात पर विचार करें कि उस समय गुरुजी ने, रविदास जी ने उस सिकंदर लोदी को क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वेद वाक्य उत्तम धर्म, सच्चे निर्मल वाका ज्ञान, सच्चे मत को छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। सच्चे मत को छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। यदि राज शक्ति उस समय उन विदेशी आक्रमणकारियों के सामने नहीं झुक रही थी, तो ब्रह्म शक्ति भी इस तरीके से कड़े शब्दों में उनका प्रतिकार कर रही थी। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए बुंदेला जी अभी इस परिचय में उल्लेख कर रहे थे कि राष्ट्र मंदिर की एक अवधारणा हम लेकर के चल रहे हैं। उस राष्ट्र मंदिर में ऐसे राष्ट्रवीरों का, राष्ट्र संतों का
आगमन यानी कि उनका स्थापन मूर्ति के रूप में उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए हम करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम पड़े कि इस देश के निर्माण में, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए किस प्रकार से संत शक्ति ने, ब्रह्म शक्ति ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने हमारा विभिन्न कालों में नेतृत्व किया। कसाई नाम का विदेशी मुसलमान जो कि बहुत अधिक क्रूर था, कसाई था, उसी से अनुमान लगा लीजिए, उस कसाई को भी इनको मारने के लिए भेजा गया। लेकिन सदना कसाई की जब उनसे वार्तालाप हुई तो सदना कसाई अपना मौलिक धर्म स्वरूप छोड़ करके अपने आप हिंदू बन गया था और रामदास के रूप में उनके साथ रहने लगा था। रामदास नाम रख लिया था और उनके साथ रह करके काम करने लगा था। उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि राम कौन थे, राम के दास हो गए। आज राम को हिंदुओं का माना जाता है और हिंदुओं को अलग माना जाता है। जो SC ST अपने हो गए हैं उनको कुछ नई चीजें पढ़ाई जा रही हैं और नए तरीके से उनको हिंदुत्व का विरोधी, राष्ट्र का विरोधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि यदि उन्होंने इस तरीके का काम किया था तो उसमें कितना बड़ा योगदान उनका रहा होगा, यानी कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का कितना गंभीर और भरसक प्रयास किया होगा। उसी समय एक मलिक काफूर नाम का व्यक्ति, आपने अलाउद्दीन खिलजी के नाम उसके सेनापति के रूप में सुना होगा। उस खिलजी के सेनापति ने, मलिक काफूर ने, वो जो कि कपूर चंद सैनी नाम उसका था, कपूर चंद सैनी, कपूर चंद सैनी को बहुत मल्ल था, 50-60 धड़ी वजन था उसके भीतर। एक मल्ल आयोजन हुआ योद्धाओं का, कुश्तियों का, उसमें उसने कुश्ती मारी। हमारी एक बहन जो कि भंगी थी, उसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी। वह भी बहुत बड़ी सूरवीर वीरांगना थी। उसने कहा स्वीकार है, लेकिन इसी बात पर उनका अपमान किया गया दोनों का। उनको कुछ समाज विरोधी लोगों ने, राष्ट्र विरोधी लोगों ने समाज से निकालने का अभियान चलाया। तो वह व्यक्ति जाकर के मुसलमान बना और कपूर चंद सैनी से मलिक काफूर हो गया। मुसलमानों ने उसका साथ दिया और फिर उसने हिंदुओं को काटना आरंभ किया। ये वो गंभीर अपराध हैं उनसे भी जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। स्वामी ओमानंद योगी जी 1857 की क्रांति के समय उनकी अवस्था 160 वर्ष थी और उनके जो शिष्य थे उनका नाम था पूर्णानंद जी। उनकी अवस्था उस समय 129 वर्ष थी और जो उनके शिष्य थे गुरु ब्रजानंद जी, उनकी अवस्था 1857 की क्रांति के समय में 79 वर्ष थी और जो उनके शिष्य थे स्वामी दयानंद जी महाराज, उनकी अवस्था उस समय 33 वर्ष थी। 4 पीढ़ियां, और जिनकी अवस्था 160 साल थी उनके बारे में तनिक विचार कीजिए। 1697 में उनका जन्म हुआ था, जिस समय औरंगजेब यहां पर शासन कर रहा था। पूरा का पूरा इतिहास 3 आचार्यों ने, 3 गुरुओं ने स्वामी दयानंद जी के भीतर उतार दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति के समय स्वामी दयानंद जी महाराज ने मेरठ में क्रांति की शुरुआत करा दी। बनारस में रानी लक्ष्मीबाई से मिलते हैं, उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ बैठकर के योजना बनाते हैं। क्रांति का शुभारंभ मेरठ से होता है। इन ऋषियों के बारे में पूरी जानकारी जो मैं पुस्तक को बता रहा था आपको, सर्वखाप पंचायत का इतिहास,
इसमें पूरी जानकारी मिलती है कि इन ऋषियों ने किस तरीके से, महात्माओं ने किस तरीके से काम किया। और इनका संवाद भी उर्दू में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया। और कई सन्यासी ऐसे थे जो मुसलमान फकीर थे, वो भी इनके साथ काम कर रहे थे। सर्वधर्म पंचायतें उस समय हुई, और उन पंचायतों में 1855 में, 1856 में कई सभाएं में मथुरा में आयोजित की गई थी। मथुरा में बैठ करके संकल्प लिया गया था, और जिसने लिखा वह मुसलमान था। मुसलमान होकर के उसने लिखा कि अंत में बहुत सारे साधु महात्मा यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अंत में एक अंधा गुरु आया जिसको पालकी में बैठा करके लाया गया, और उस पालकी में आए हुए संत ने जब अपना भाषण आरंभ किया, वो गुरु बिरजानंद जी थे, तो सन्नाटा छा गया। और राष्ट्र पर जो उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। वहां पर राम कृष्ण जी पर एक दिन पूरा व्याख्यान चला, अन्य धर्मों के महान पुरुषों पर व्याख्यान चलता रहा, राजाओं सम्राटों पर व्याख्यान चलता रहा। जिन लोगों ने विभिन्न कालों में देश का नेतृत्व किया, उन पर व्याख्यान हुए। ये सब क्या था जी? ये सब इस योजना की ओर संकेत करता था कि हम देश को कैसे बचाएं, देश को आजादी कैसे दिलाएं। आज के इतिहास ने उन सब को दबा करके रख दिया, छोड़ दिया गया, सबको फेंक दिया गया, उपेक्षा के भट्टी में डाल दिया गया। उगता भारत राष्ट्र मंदिर के माध्यम से हम सब मिलकर इन सब को यथोचित सम्मान देंगे, यथोचित स्थान देंगे। और ये तो मैंने वानगी के रूप में केवल प्रस्तुत किया यहाँ पर। इसके अतिरिक्त अन्य कितने लोग होंगे? 80 पुस्तकों में जो बुंदेला जी बता रहे थे, उनमें विभिन्न पृष्ठों पर अलग अलग समय पर कितने लोगों ने इस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया है, उसमें हमने बताने का प्रयास किया। हम उपेक्षित नहीं रहने देंगे, बल्कि उनको सम्मानित कराएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। एक बात कहकर के अंत में मैं समाप्ति की तरफ जाता हूं। स्वामी दयानंद जी महाराज ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चित्तौड़ को उस समय के शासक के द्वारा अंग्रेजों को देने से बचा लिया था। राजा ने यह संकल्प दे दिया था कि मैं अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करता हूं, लेकिन जब उसने यही बात आकर के महर्षि दयानंद जी को बताई, जो उस समय उनके महल में टिके हुए थे, महाराज आज मुझसे ये गलती हो गई है, अपराध हो गया है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तब उन्होंने उनके दरबारियों की बैठक ली, अलग जाकर के मंत्रियों की, मंत्री परिषद की बैठक ली, और उनसे कहा कि राजा जब इस प्रस्ताव को रखे तो आप ये कहना कि इस प्रस्ताव का निर्णय लेने का कोई भी अधिकार अकेले राजा के पास नहीं है, मंत्री परिषद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी, और आप सर्वसम्मति से निर्णय दे देना कि हम इस प्रकार की कोई भी योजना को क्रियान्वित होने के विरोधी हैं। तब यह निर्णय लिया गया, और उस समय यह निर्णय लेकर के स्पष्ट किया गया कि हम ऐसी कोई योजना लागू नहीं होने देंगे। इसी का परिणाम हुआ कि आगे जाकर के स्वामी दयानंद जी की हत्या की गई। वो मरे नहीं, मारे गए थे। वो विषय लंबा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बस एक बात कह करके समाप्त करता हूं। राजा रणविजय सिंह और रानी जय राजकुमारी, जिस समय अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर गिराया गया था, रानी जय राजकुमारी सुहेल देव की वंशज थी। सुहेल देव ने 14 जून 1033 को सुहेल देव और उनके साथियों ने, जिनमें राजा भोज के वंशज और अन्य लोग भी उस समय सम्मिलित हुए थे, 17 राजाओं ने मिलकर के सुहेल देव बहराइच के मैदान में विदेशी आक्रमणकारी सलार मसूद की 11 लाख की सेना को काट करके समाप्त किया था। उसी की वंश परंपरा में पैदा हुई रानी जय राजकुमारी, छोटे से राज्य की मालिका रानी, और उस रानी ने संकल्प लिया कि जिन लोगों ने
राम मंदिर को गिराया है उनका विनाश करके दम लेंगे। 25,000 की सेना तैयार करती है। उनके स्वामी जी, उनके गुरु जी उनके साथ उठ खड़े होते हैं। और वो गुरु जी जो थे उनका नाम था स्वामी रामेश्वरानंद जी। स्वामी रामेश्वरानंद जी स्वयं मैदान में उतरते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हैं, लोगों को जाकर के जगाते हैं और बड़ी सेना लेकर के जाकर के मुसलमानों से लड़ने का काम करते हैं। ऐसे अनेक संत महात्मा प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। उन्हीं के बारे में विचार चिंतन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब हम मंच आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को देते हैं, या दीदी जिन लोगों के हैंड राइज हैं, जिन लोगों के इस विषय में जो प्रश्न है, आदरणीय भाई साहब बारी बारी से सभी के प्रश्न लेंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब उनका उस संबंध में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब। और मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया वो मंच संभालिए। आदरणीय दिनेश जी आदरणीय जी, आप सभी के माध्यम से मैं आज की मुख्य वक्ता जी को प्रणाम करता हूं और सभी आदरणीय सदस्यों का पुनः एक बार अभिवादन। हम 3 दिवस से अपने राष्ट्र गौरव को समझने के लिए तत्पर हुए हैं और इस समझ को बढ़ाने के लिए तत्पर हुए हैं कि किस तरह से हम इस राष्ट्र मंदिर में अपनी आहुति दें, अपने आहुति दें अपने अपने माध्यम से। और वास्तव में जब राष्ट्र मंदिर में इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी यहाँ की जनमानस है, और ये समझ कर कि इस मंदिर में हमारी जो आहुति है इसको सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने के लिए कितनी आवश्यक है, इन सभी का उत्तर आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने पहले ही दे दिया है कि क्यों आवश्यक है और कितनी आवश्यक है। और वो जो आपने वाक्य पढ़ा, वो उक्ति पढ़ी, वो सूत्र पढ़ा कि वेद वाक्य उत्तम धर्म निर्मल वाक्य ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। वास्तव में अगर ये जो पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तकों में होती, स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालयों तक इसी तरह की उक्तियां अगर पढ़ाई जाती, तो आज इस राष्ट्र के इस मैदान में जितने भी वीर खड़े हैं अलग अलग ध्वजाओं को लेकर के, वो एक ध्वजा के नीचे आते और इस राष्ट्र के कलश को नमन करते। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी है तो अवश्य ही संपन्न होगी। और इसमें जैसे कहा गया है कि हमारे जो राष्ट्र के सन्यासी हैं, इस राष्ट्र को राष्ट्र के लिए धर्म मानने वाले गुरु हैं और इसी पथ पर चलने वाले जो नीतिज्ञ पुरुष हैं वो कार्य करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि आज इस मंच से ये जो सूत्र आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आर्य जी ने छोड़ा है, इसको समेटते हुए हम आगे बढ़ें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, और वहाँ हैं आदरणीय पवन कुमार जी। तो सर आप अपनी टिप्पणी दें और उसके साथ ही हम फिर अन्य सदस्यों के प्रश्न भी लें। जी धन्यवाद दिनेश जी, और आज के मुख्य वक्ता राकेश आर्य जी का पुनः अभिनंदन। इस मंच में निरंतर जो वार्ता हो रही है और उससे हम सब लोग अपने गौरवशाली अतीत और जो हमने एक जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है कि हमने कुछ प्रतिरोध किया, हमने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, उसके जो छोटे छोटे जो विषय हैं और जो बातें हैं वो आज आपने उजागर की हैं। ये आपको इसके लिए धन्यवाद। और इस तरह की जब ये हम वार्ता आज कर रहे हैं तो क्या हमारे देश में इस तरह के फोरम, इस तरह के नेटवर्क क्या अभी कार्यरत हैं जो कि इस चीज को जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं
वह भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और क्यों नहीं ऐसे नेटवर्क्स को, ऐसे फोरम को, ऐसे लोगों को सबको साथ मिल करके, जैसे पूर्व में भी सबने साथ मिल करके एक प्रयास किया था, तो ऐसे प्रयासों के विषय पर अगर आप कुछ टिप्पणी देंगे तो हम सब लोग और ज़्यादा एसोसिएट हो पाएंगे और इसको समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे नेटवर्क हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, दूसरे की मदद करनी है। और इस प्रकार के जो आज की तारीख में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी और नेटवर्क्स में, ऐसे संस्थाओं ने जो कि इस तरह से भारत भूमि जो कि एकमात्र बचा हुआ सिविलाइजेशन है पूरे विश्व का, बाकी सबको तो ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो बचा हुआ है उसको और धीरे धीरे कमजोर, उसको धीरे धीरे खोखला करने के जो प्रयास कई जगह चल रहे हैं, उससे हम हमारा प्रतिरोध के आज के वर्तमान स्थिति में और भविष्य के अपने उसको और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए ऐसे क्या बातचीतें, ऐसी क्या हमारे चर्चा और हमारी रणनीति की पर विषय पर हो रही है, तो इस पर अगर आप टिप्पणी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें पूर्व से सीख करके वर्तमान और भविष्य की तरफ बढ़ना है। एक केवल जानकारी तक ही हम अपने आप को सीमित नहीं करते हुए इसमें कुछ न कुछ एक्शन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें पैरेलली हो रही हैं और कई सारे हमें घाव देने का प्रयास किया जा रहा है, कई सारे फ्रंट खोले जा रहे हैं और उसमें कई तरह से ये चीजें चल रही हैं। तो इस विषय पर आप टिप्पणी देंगे तो सब लोग इसमें। जी नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय पवन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका चिंतन निकल कर आया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, मंच पर आज हमारे उगता भारत राष्ट्र मंदिर के राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसकी पुस्तक रूपरेखा को तैयार करने में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया है। वो मेरे से मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ बताना नहीं, लेकिन मैं वो बता भी नहीं रहा हूँ, किंतु बताना भी आवश्यक होता है। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल नरूला जी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और पत्र के चेयरमैन श्रद्धेय देवेंद्र सिंह आर्य जी के बारे में पूर्व बता चुका हूँ। अन्य लोग भी, नागेश आर्य जी आदि जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो चिंतन और चिंता दोनों व्यक्त कर रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर के रूप में इस समय राष्ट्र रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए सबसे बड़ा विकार जो हिंदू समाज में देखा जा रहा है वो केवल एक है कि सरकार की ओर अपेक्षाएं की जाती हैं। आदरणीय मुकेश नागर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक कार्य के लिए सरकार की ओर देखने की अपनी प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए। आकर के मोदी जी ही हमारे घर में भोजन बनाएंगे, ये नहीं चलने वाला। राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए हमको क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, हमें इस पर केंद्रित होना चाहिए। और जब इस तरीके से छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं चारों तरफ से आकर के मिलती हैं तो गंगा का रूप ले लेती हैं। तो हम अपने आप को समर्पित करें और इसके लिए जो हमने पहले ही योजना बनाई है, कल भी मैं उस पर विचार दे रहा था कि हमारे पास में एक अपनी संसद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र नीति की बातें उठाई जाएं, राजनीति की नहीं, धर्म नीति की बातें उठाई जाएं। शाश्वत सनातन सत्य क्या है, सनातन सत्य, सनातन धर्म क्या है, और उसकी योजनाओं के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, उसके अनुरूप हमारी जन सभाएं कैसी होनी चाहिए, यानी विधानमंडल कैसे होने चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में कौन से गुण अभिष्ट हैं, अपेक्षित हैं, उनके चुनने वाले लोग कैसे होने चाहिए। इस सारी
व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हम आप जैसे लोगों को अपनी सभाएं बनानी चाहिए, उनमें अपने विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, और राजनीति से प्रेरित लोगों को, यानी जो संगठन में रह करके भी एक दूसरे की टांग खींचने की कारगुजारियों में लगे रहते हैं, कार्य प्रणाली में लगे रहते हैं, या जो ऐसी जिनकी कार्य प्रणाली ऐसा जिनका स्वभाव बन जाता है, उनसे हम दूरी बनाएं। तो निश्चित रूप से हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और उनको कार्य रूप दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि हमें और चिंतन करने की ज़रूरत है, ऐसे और लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है, और समय समय पर ऐसे जो सभाएं होती हैं अपने आसपास के साथ सीधे फेस टू फेस भी मिलने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम और बातचीत करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं दिनेश जी के पास वापस जाता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर। और निश्चित ही जो चिंतन उभर के सामने आ रहा है, उससे ये सुनकर भी शक्ति प्राप्त हो रही है कि हमारी एक ऐसी राष्ट्र संसद हो जो राष्ट्र के हितों को लेकर के आगे बढ़े, और जो राज्य की नीति है उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्र की नीति को उबारते हुए सभी को सशक्ति दे और सभी को शक्ति संपन्न करे, ताकि हम राष्ट्र के प्रति सुव्यवस्थित होकर के व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दे सकें। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, कृपया आप बात रखिएगा। सर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। हेलो। जी 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 जी। मैं टीकमगढ़ से महेंद्र द्विवेदी हूँ। मैं सर पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं सर ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या अभी देश को राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है क्या? क्योंकि जो अभी परिवर्तन की बात चल रही है, संसद की बात चल रही है, देश में आज कई लोग हैं, भरत गांधी जैसे, सत्यार्थी जैसे, देश में अनेक लोग हैं जो नई संसद, विश्व संसद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे हैं, है ना? तो क्या आज लग रहा है एक विकल्प की आवश्यकता है? देखिए द्विवेदी जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो लोग राष्ट्र नीति से प्रेरित हैं वही आगे आए। यहाँ पर किसी नए विकल्प की और नई योजना बना करके कोई राजनीतिक तैयारी नहीं है, और ना ही उस सोच के वशीभूत होकर के ये मंच स्थापित किया जा रहा है या किया गया है या यहाँ पर चर्चा चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभावनाओं की गोद अक्सर खाली हो जाया करती है, लेकिन संभावनाओं की कोख कभी खाली नहीं होती है। निरंतरता बनी रहती है और हमें संभावनाओं की कोख की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आज किन्हीं परिस्थितियों वश कहीं निराशाजनक स्थितियां बनी हैं तो उनके पीछे के षड्यंत्रों को हम भली भांति जानते हैं, और उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना ही राष्ट्र नीति का सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। जो मैंने अभी अपने संबोधन में स्पष्ट किया था कि जितने भी रामचंद्र जी से लेकर के और महर्षि दयानंद तक जितने लोग रहे, उन सबने उन लोगों का पर्दाफाश किया जिन्होंने इस राष्ट्र की मुख्य धारा को कहीं ना कहीं विकृत और विद्रूपित करने का प्रयास किया। आज हम भी केवल उसी दृष्टिकोण से काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि शासन सत्ता में बैठे लोगों के साथ साथ जो लोग सकारात्मक रूप से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको हम शक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। भाई साहब, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। जी भाई साहब, नेक्स्ट भाई। जी जी, धन्यवाद। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मेरा कल कि हमारे जो मृग वाली बात थी कि कमजोर मृग को कोई भी मार सकता है, और हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें धन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है।
और धन के लालच से बहुत सारे लोग जो है जा रहे हैं। और इस हेतु हम जब अपने आसपास भी देखते हैं तो ये घटनाएं बढ़ते जा रही है। और दूसरी तरफ हमने जगन्नाथ मंदिर का उदाहरण दिया था और भी बहुत सारे मंदिरों का उदाहरण दिया, वहां से ऐसे कोई काम नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा विषय है। और दूसरा मैंने एक और बात कही थी कि हमें नितांत रूप से गुरुकुल की स्थापना की और जो बात कही थी उस पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया। जियो जी आदरणीय सदस्य से निवेदन है, आदरणीय सदस्य से निवेदन है कि अगर आवश्यक न हो तो अपना माइक ऑफ कर दें ताकि सभी को आवाज पहुंचे। आदरणीय सदस्य अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा ताकि हम वक्ता जी को और प्रश्नकर्ता को सुने। जी सर बोलिएगा। योगाहार वाले जो लोग देख रहे हैं इनको बंद कर दो, कृष्णा जी का शुरू से ही चल रहा है। ये बंद इनको आता है पर ये बंद नहीं करते। लाला लाजपत राय जी ने शिवाजी पर एक पुस्तक लिखी है, उसकी प्रस्तावना में वह लिखते हैं कि जिस हिंदू जाति ने पराभव के उस काल में अनेक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, बुंदेले, गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी आदियों के नाम लेकर के कहते हैं कि जिन ऐसे सूरवीरों को उत्पन्न किया और जिसकी महिलाओं ने अपने पति को अपने हाथों से तिलक लगा करके बलिदान के लिए प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, जहां की बहनों ने अपने आप कलाई पर राखी बांध करके बलिदान देने के लिए भाई को प्रेरित किया, प्रस्थान करने के लिए भेज दिया, रण की तरफ भेजा, जहां की माताओं ने अपने आप शस्त्र संभाल करके बेटे के हाथ में दिए। यदि वो जाति भी कायर है तो फिर कोई भी जाति सूरवीर नहीं हो सकती संसार में। बस ये आईना दिखाने की आवश्यकता है। ये हिंदू जाति, आर्य जाति कभी मिरग नहीं रही। ये केवल इसको आईना दिखाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे भीतर कितनी सूरवीरता है, कितना पराक्रम है, कितना शौर्य है, और वही काम हमको आपको करना है। ओम सर, जी ओम। जी धन्यवाद सर। और इसी बात में पहले आपने कहा भी है कि हमें अपेक्षाएं ना पाल करके हम सापेक्ष कितना चल रहे हैं ये हम गौर करें। और इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा बहुत अच्छी, और मैं मुख्य अतिथि जी से मार्गदर्शन चाहूंगा। परसों भी मैंने सवाल किया था और आज पवन सर ने भी सेम लाइन पे बात कही है कि हमको एक्शन में आना है। सर आपने आपके फोरम के माध्यम से बहुत अच्छा अध्ययन किया है, वैज्ञानिकों का, सांस्कृतिक लोगों का, सब, लेकिन इसको एक्शन में लाना है। तो कल भी चर्चा चली, परसों भी चली, आज भी चल रही है कि 2-3 बिंदु है कम से कम जिसको इमीडिएटली एक्शन में लाया जा सकता है। पहला तो जो सिलेबस है, स्कूली सिलेबस 8वीं कक्षा तक, उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करके जो पार्ट आता है, जो सिर्फ एमए को ही पढ़ाया जाता है, बाकी पढ़ाया ही नहीं जाता। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर करके जो डिपार्टमेंट है और आपके माध्यम से जो भी संशोधन हुए हैं उनको एक करके कि ये भी स्कूली सिलेबस का हिस्सा हो, इसके लिए फोरम, उसकी समिति बने या जो भी है उसमें सुझाव लिए जाए और वो इनकॉर्पोरेट किया जाए। इसके लिए सरकार की ही सहायता लगेंगी, वो सहायता लेनी चाहिए। एक दूसरा, जैसा मैंने बोला था कि इंटरनेशनल कुछ फोरम्स होते हैं, जैसे पौधे का नाम बदलना है, संस्कृति का यानी साइंटिस्ट का अपडेट करना है, ये बात की। तो ऐसे जो इंटरनेशनल फोरम्स है उनकी मदद से लेकर जो इतिहास है, सही इतिहास, वो सही इतिहास में अपडेट करने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा।
ये दो भी कदम अगर हम करते हैं तो भी जन जन तक पहुंचने में मदद होंगी, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। और इस दिशा में आपके फोरम के बहुत सारे पदाधिकारी भी आज जुड़े हुए हैं, इसमें पहल करें। और ऐसे अगर फोरम बने हैं तो उसमें जो ओपन पार्टिसिपेशन है, हमारा योगाहार का ग्रुप है, पवन जी है, और भी उनके माध्यम से, और भी दूसरे लोग हैं, उनके माध्यम से हम पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं और इसको कार्यान्वित करने में सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव आपका है, विचार का अभिनंदन करता हूं। इसके बारे में हमारी योजना केवल एक है कि इस समय विद्यालयों में जहां जहां पर आपके अपने संपर्क हैं, संबंध हैं, जहां जहां पर आप ये देखते हैं कि ये इसका प्रबंधन तंत्र हमारे विचार से प्रभावित हो सकता है, वहां पर हम सबको जाना चाहिए, हमारे कार्यक्रम लेने चाहिए, हमारे लोग पहुंचेंगे, आप पहुंचे, स्वयं पहुंचे। 26 मानचित्रों में भारत के इतिहास का सच हमने छोटी सी पुस्तक रंगीन रूप में ये प्रकाशित की। इसमें अनेक चीजों को हमने स्पष्ट किया। यदि वहां के प्रिंसिपल से, वहां के प्रबंधन तंत्र से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं तो वहां पर एक पुस्तक, इसको जब तक सिलेबस में चाहे आए या ना आए, सरकार करे या ना करे, लेकिन इससे आपको कोई नहीं रोक रहा, इसको बताने में, समझाने में वहां का प्रबंधन तंत्र सहयोग कर सकता है और हम इस तरीके से नई पीढ़ी के भीतर एक नया विचार डाल सकते हैं। राष्ट्र मंदिर के माध्यम से डालेंगे। हमारी योजना एक ये भी है कि एक ऐसा जो हमने तैयार कर लिया है, अब वो मैं सही बात कहूँ तो साधनों के अभाव में अभी नहीं बन पा रहा है। एक कैलेंडर हमने ऐसा तैयार किया है कि जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बलिदानियों की गाथा बताता है। उसमें सन नहीं लिखा होगा लेकिन तारीख लिखी होगी, प्रतिदिन पलटेंगे। अब यदि आपने उसको एक विद्यालय में ले जा करके अपने प्रिंसिपल को सौंप दिया, उसने अपनी मेज पर रख लिया, मेज पर रखने के पश्चात वह प्रतिदिन वहीं से बैठा बैठा अपने लोगों को, अपने किसी टीचर को ये बताएगा कि प्रेयर ग्राउंड में आपको 5 मिनट 10 मिनट आज के इस बलिदानी पर कुछ बताना है, तो आप और हम बहुत कुछ काम करने में सफल हो जाएंगे। विद्यालयों में जाकर के एक छोटा सा एक कमरे में ही मिल जाए, एक हॉल मिल जाए, उसी में केवल आप एक राष्ट्र मंदिर स्थापित करा दीजिए, वहां पर अपने वीर वीरांगनाओं के, अपने महापुरुषों के चित्र अंकित कराइए, वहां पर बच्चों को ले जाकर के वो उनके बारे में बताएं। ये ऐसे हैं जो बिना खर्चे के हैं, लेकिन एक बस केवल इतना है कि किताब और कैलेंडर हमको तैयार करने हैं। तो इसमें, इस सारी योजना में आप सभी सहभागी, सहयोगी हो सकते हैं। आपका पूरा सहयोग, समर्थन यदि हमको मिलता है तो ये हमारे लिए, सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी और इसी योजना को हम क्रियान्वित करेंगे। बाद में इसके अलावा सरकार पर भी हमारा, आपका सबका जब सामूहिक रूप से दबाव बनेगा, सरकारें चाहती हैं, मोदी जी भी चाहते हैं, योगी जी भी चाहते हैं काम अच्छे हों, लेकिन उसके पीछे हमारे आप जैसे लोगों की शक्ति भी खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उनको वोट शक्ति के रूप में भी कुछ ना कुछ हमसे अपेक्षा होती है, तो उस पर हम खरे उतरें। धन्यवाद। जी, जी सर, धन्यवाद। और अपेक्षा की जगह या उपेक्षा की जगह हम सहयोग की भावना को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे, तो जिन लोगों को का सकलीकरण करना होगा, उनको शक्ति प्रदान होगी। इसी क्रम में मैं सदन से, इस मंच से 6 मिनट और लेता हूँ। ये अनुग्रह करता हूँ कि 6 मिनट का कर्जा मुझे दे दिया जाए और अ, इस क्रम में आदरणीय बनेश सिंह आर्य जी, कृपया अपनी बात रखिएगा। जी, प्रणाम सभी सम्मानित साथियों को। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनसे मेरा संक्षेप में सवाल है कि इस्लाम में पत्नी और पैसा किसी भी रास्ते से आए तो उनको स्वीकार है और हमारे सनातन में उसका अपमान है, और सनातन हमेशा से विद्यमान था, तो इस्लाम इतना प्रफुल्लित कैसे हो गया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार डालें आप। जी। देखिए, बदमाशी करने के लिए जब कोई मैदान में उतरता है, उसे दो चीजों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक मनुष्य को, उसे नहीं, उस प्रत्येक मनुष्य को भी, संसार में भी मौज ले ली जाए और आगे भी मौज मिल जाए। आपका धर्म तो कहता है कि ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जो इस जन्म की और परलोक की, ही लोक और परलोक दोनों को सुधारे, वह धर्म है। और वहां पर कहते हैं कि यदि आप गाजी बन जाएंगे, दूसरों का माल हड़प करेंगे, दूसरों की महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, नाचार करेंगे, पापाचार करेंगे, तो ये लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। जिसका मौलिक चिंतन इस प्रकार का हो, उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह
अच्छे कार्य करेगा। लेकिन ऐसे लोगों की, क्योंकि समाज में विकृति बहुत जल्दी फैलती है, तो ये कारण रहा। दूसरे तलवार का कारण रहा है, तलवार के बल पर उन्होंने अपना प्रचार प्रचार प्रसारित किया है। आपने किसी को तलवार के बल पर अपने साथ लगाने का काम नहीं किया, तलवार का तो आपने विरोध किया और तलवार के माध्यम से ही किया, यानी तलवार का समर्थन भी आपने किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि उनका चिंतन दूषित है और उस दूषित चिंतन को रोकने के लिए सनातन को मजबूत करने की आवश्यकता जी, धन्यवाद सर। निश्चित ही अगर हम स्वयं का सुधार करेंगे, तो कौन किसकी क्या हिम्मत कि वो हम में विकार करेंगे। मैं आदरणीय प्रणाली मराठी जी का स्वागत करता हूँ। कृपया अपनी बात रखिएगा। बोलू नको बोलू। हेलो हेलो। ओम ओम। आदरणीय सदन को सादर वंदन प्रणाम। ये जो कार्य चल रहा है वो बहुत महान है। मेरा प्रश्न तो था, आपका उत्तर मिल गया है। मेरी इच्छा एक ही है कि स्कूलों से महिलाओं से ये कार्य जो शुरू होगा तो बहुत बड़ा रूप इसमें धारण होगा। इसलिए मेरा प्रश्न यही है कि स्कूल में हम किसी प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाए, ये प्रश्न था। और हमारे यहाँ जो सनातन संस्था है जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, वो स्कूल में जाकर ऐसे राष्ट्रभक्तों का यानी फोटो आदि के माध्यम से प्रदर्शनी लगाते हैं और ये कार्य आगे बढ़ा रही है। ओम, इतना ही कहना था। ओम प्रणाम। जी, यह अच्छा विचार है और इसको क्रियान्वित करना चाहिए। आपने उत्तर भी दिया है, प्रश्न भी पूछा है, बहुत अच्छा लगा। जी, और इसी क्रम में मैं अंतिम प्रश्न लेते हुए आदरणीय मिथिलेश बहन जी के पास पहुंचता हूं और तत्पश्चात आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी से निवेदन करूंगा। आदरणीय मिथिलेश दीदी जी, जी आपका प्रश्न सादर। जी ओम। सदन को नमन वंदन। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा सदन में चल रही है 3 दिनों से। इस जो समय चल रहा है हमारा वर्तमान समय में, तो बड़ा विकट समय दिखाई दे रहा है और इसमें जो चिंतन निकल के आ रहा है कि जब तक समाज में बढ़ती हुई संख्या पर कुछ रोक नहीं लगेगी कानूनी रूप से, तो आने वाले 10 सालों में परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल जाएंगी और अभी लगता है कि बहुत अधिक जागृति की हम लोगों को आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं, जबकि दूसरे लोग जो है वो बचपन से ही अपनी संख्या बढ़ाने पर और धर्म के प्रति मदरसों में और एक कट्टरता बहुत छोटे बच्चे के अंदर ही डाल दी जाती है। तो समस्या बहुत गंभीर है। ये एक सुरक्षा का भी है कि सबसे पहले समाज में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो जी, जी, कुछ ना जी कुछ दीदी। इसमें जी, आप चिंतन करने वालों संक्षेप को में बहुत ही संक्षेप में। आवश्यकता है। जी, बस मेरा इतना ही संक्षेप में है कि ये बड़ी गंभीर और विकट समस्या है। इस पे हम सभी को जो राष्ट्र जी, आपने भक्त आपने हैं, ठीक राष्ट्र कहा प्रेमी है। हैं। देखिए, मुस्लिम राइटर्स लिखते हैं कि एक 80 वर्ष का हिंदू इतना कट्टर नहीं होता जितना एक 8 वर्ष का मुस्लिम बालक हो जाता है। उसके पीछे कारण केवल होती है उनकी मजहबी शिक्षा। जो मैं कल भी कह रहा था कि आर्टिकल 29-30 में उनको ऐसी व्यवस्था हमारा संविधान देता है। अब आपको, हमको, सबको मिलकर के अपने धर्मनिरपेक्ष भाई को, जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश की संस्कृति का, इस देश की एकता और अखंडता का, उसको बचा करके किसी तरीके से अपने साथ मिलाने की रणनीति पर काम करना है। तभी हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। आपकी जो चिंता है उसका उत्तर इसमें आएगा कि हम उनको अपने साथ लगाने के लिए विशेष रणनीति पर कार्य करें।
जी धन्यवाद सर। और निरंतर हैंड रेज हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो समय की जो सीमा है उसने संकेत दे दिया है। तो मैं सदन से ये आग्रह करता हूँ और ये परामर्श चाहता हूँ कि आज जैसे कि समय तो अपनी गति की तरफ बढ़ चुका है, तो क्या हम किस दिन आदरणीय आर्य सर को पुनः सुन पाएंगे? मैं आदरणीय रंजना जी से जी 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 आदरणीय राकेश सर अगर कल का समय दे सकते हैं तो मुझे लगता है पूरा समाधान हो जाए। वैसे तो समाधान होगा ही नहीं, मगर फिर भी हमारे सदन में हैंड राइज हो ही रहे हैं, तो फिर मन में जिज्ञासा रहती है कि अपना सवाल करें, है ना, तो हमारे सही उत्तर मिले। तो कल का दिन आप अगर दे तो चलिए ठीक है, कल के लिए रखते हैं। जी 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 धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो इस बात से ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ कि अगर हम अपेक्षा उपेक्षा की जगह है स्वेच्छा के साथ सहयोग की भावना लेकर चलें, तो निश्चित ही हमें समाधान मिलने वाला है। और कल भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कैसे अपने राष्ट्र के गौरव को हम समझेंगे, अपने देश को समझेंगे और अपने जो आने वाला जो भविष्य है हमारे भविष्य को सुधारेंगे, संवारेंगे। मैं आदरणीय दीदी जी से, आदरणीय रंजना दीदी से निवेदन करता हूँ कि आज अपने शब्दों के माध्यम से इस सभा को संपन्न करें। दिनेश जी जी आदरणीय मैंने असल में क्षमा करिएगा, मैंने जंप इसलिए किया कि आपके पास अनुभवों का नहीं और लेकिन जी आप बात रखिएगा और मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात के साथ और इस चर्चा को कल के लिए आगे बढ़ाएगा। जी ओम दिनेश जी, मैं खुद भी क्षमा चाह रहा था आपसे कि समय बहुत हो गया है, पर राकेश जी 3 दिनों से सुन रहे हैं और राष्ट्र चिंतन है उनका, बहुत बड़ा चिंतन है। मैं बोलना तो परसों भी चाहता था, कल मैं सुन नहीं पाया राकेश जी को। बड़ा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत बड़ा चिंतन है। और आज से पहले भी बहुत से मनीषियों की उस लंबी परंपरा में आप मतलब शरीक हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो जो राष्ट्र ऋषियों की जो परंपरा है उसका आप अवगमन कर रहे हैं, उसकी उसी पद के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ लिखा है महाजनों ये न कथा सपंथा। जिस रास्ते पर महाजन लोग चल रहे हैं, हमारे महात्मा लोग चल रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग चल रहे हैं, उसी यशस्वी मार्ग को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी परंपरा में योगाहार का ये मंच भी एक अनूठा मंच बनता जा रहा है। आज राष्ट्र चिंतन की बात हो रही है, मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं। कल पुनः हम आपको इसी मंच के ऊपर सुनना चाहते हैं, ऐसा आपने हमें हिदायत भी दी है। तो बाकी की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मेरे एक भाई अभी बने सिंह जी आर्य आपके बीच में आए थे, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था इस्लाम के ऊपर किया था। ये जो बने सिंह आर्य है ना, ये एक ऐसी ब्रीड है सर, ये ब्रीड आबू के यज्ञ से निकली है। आबू में एक यज्ञ हुआ था, मुगलों के खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ा सम्मेलन किया था। जैसे आप मथुरा सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो वैसे आबू में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर भारत की बहुत सारी लड़ाका कौमों को इकट्ठा किया गया था और वहां सौगंध देने के बाद में सारी पंच जातियां वहां इकट्ठी हुई और वहां से एक नई जाति, मतलब एक नई ब्रीड, एक नई लड़ाका कौम खड़ी की गई, जिसे सोंधिया कहा गया है। हम उसी सोंधवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, बने सिंह जी उसी की एक ब्रीड है। और ऐसी जातियों के शौर्य को यदि हम ऊपर उठा के लाते हैं और उनके पूर्वजों की कहानियां उन्हें अगर सुनाई जाए, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का पुनर्जागरण के इस पुनः काल में हम शायद राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लें। सदन और संसद और कोर्ट ये तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बार अगर मन में अगर ये भाव आ जाए कि ये राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कल फिर इसी मंच पे पुनः आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी गौरवमय उपस्थिति के लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। एवं मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वत जन, भाई बंधु और अन्य जो नए सदस्य जुड़े उन सभी का दिल की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। पुनः कल मिलेंगे 5:30 बजे। धन्यवाद।
जी सादर प्रणाम सभी सदन को। मैं अखिलेश कुमार के पांडे, लिए मऊ। सादर प्रणाम। ओम शादर नमस्ते जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक जी धन्यवाद, ओम। आभार। और जो आज के जिनके मन में और भी सवाल है वो कृपया अपने सवाल कल के लिए लिख कर रखिए। आदरणीय सुभाष हाँ सुभाष चंद्र जी है, आपका हैंड राइज था। अब आपको आप कल कृपया अपना हैंड जो भी सवाल होगा करिएगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामना देते हुए ठीक है। ओम जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।